स्वागत है आप सभी का। तो हम लोग जो है ना 11th क्लास का जो है एग्ज़ाम फाइनल टर्म के एग्ज़ाम के जो है ना अकॉर्डिंग हम रिवीजन चल रहा है। तो जो है ना पिछले कई क्लासों में मैंने कई चैप्टर का रिवीजन किया। इसी के तहत जो है ना एक बार पुनः जो है ना एएससी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं एनबी सिंह। आज हम लोग हिस्ट्री का एक चैप्टर का 11th क्लास का 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य का जो है ना उसका रिवीजन करेंगे। तो बने रहिए, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अगर इसको स्किप नहीं करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और चैप्टर समझ आता है। बीच में का क्वेश्चन एमसीक्यू हो, असर्शन रीजन हो, सारे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो कमर सीधी करके बैठ जाइए आप सभी। ठीक है, देखते हैं और बहुत शॉर्ट में और जल्दी देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगेगा रिवीजन के लिए, राइट। तो सबसे पहले आता है जो ना 3 महाद्वीपों में सबसे पहले आता है रोमन साम्राज्य। ठीक है, तो रोमन साम्राज्य आज का अधिकांश भाग यूरोप, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका का हिस्सा में शामिल है, यानी ये रोम साम्राज्य कहा जाता है, राइट। अब इसके बाद जो ना रोमन साम्राज्य का फैलाव 3 महाद्वीपों में है। ठीक है, 3 महाद्वीपों में कहाँ कहाँ पे, तो यूरोप में भी है थोड़ा, ठीक है, पश्चिम एशिया में भी है, तो अफ्रीका में भी है। तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ है। बात करेंगे अगर रोमन साम्राज्य के बारे में अगर ज़्यादा हमें जानकारी चाहिए तो हम कहाँ कहाँ से नॉलेज ले सकते हैं, इसके बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 वर्गों में जो ना विभाजित किया गया है इसको। एक तो पाठ्य सामग्री से हम पता कर सकते हैं, इसमें क्या होता है, वर्ष वृत्तांत होता है, पत्र होते हैं, उनसे पता लग जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो ना व्याख्यान होते हैं, लोग अलग अलग डिटेल लिखते हैं, प्रवचन होते हैं, कानून होते हैं। तो ये जो ना पांचों टाइप से जो ना हमें पता लग जाता है। ठीक है, रिटर्न का जो ना जिसे कहा जाता है दस्तावेज। प्रलेख दस्तावेज में जो है ना आ जाता है आपका पपाइरस पर लिखे गए कुछ भौतिक अवशेष, जो अवशेष टूटे फूटे सड़े गले जो बच जाते हैं, इमारतें हो गए, बर्तन हो गए, सिक्के हो गए। ठीक है ना, तो इनसे भी जो है ना पता लग जाता है। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं। अ, वर्ष वृतांत यानी वर्ष के बारे में अगर डिटेल हमें जानना है, ठीक है, तो समकालीन व्यक्तियों द्वारा प्रतिवर्ष लिखे जाने वाले इतिहास के ब्यौरे को वर्ष वृतांत कहा जाता है। बहुत सारे व्यक्ति या यात्री लोग एक दूसरे से जगह भ्रमण करते थे और देख देख कर लिखते थे। और ये 1 नंबर का बहुत बार आया पेपर में, खासतौर से 1 से 2 नंबर का। पेपाइरस क्या होता है, तो पेपाइरस क्या होता है, अब एक जो ना सरकंडे जैसा पौधा होता है, लंबा सा पतला सा, जो नील नदी के किनारे उगा करता था और इससे लेखन सामग्री तैयार की जाती थी, राइट। तो ये एक इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट, समझ लो कि आपके पेपर में छप चुका है। तो इसको जरूर आप समझ लेना, पेपाइरस क्या होता है। रोमन साम्राज्य का आरंभिक काल के बारे में बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारे करेंगे, लेकिन पहले आरंभिक काल 509 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईस्वी पूर्व तक गणतंत्र शासन व्यवस्था वहां पे चलती थी, राइट। प्रथम आगस्टक जो था 27 ईसा पूर्व में आगस्टक ने गणतंत्र शासन का व्यवस्था का तख्ता पलट कर दिया था और स्वयं सम्राट बन गया था, यानी जो एक तरह से डेमोक्रेटिक था वो खत्म कर दिया था। और उसके राज्य को प्रिंसिपेट कहा जाता, उसने प्रिंसिपेट की स्थापना किया था, तो उसे प्रिंसिपेट कहा जाता था। ठीक है ना, और प्रिंसिपेट क्या था, एक प्रमुख नागरिक के रूप में था, एक तरह से देखा जाए निरंकुश शासक नहीं था कोई। ठीक है, यानी ये नहीं था कि जैसे मर्जी अपना कर ले। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख वो था, एक तो खिलाड़ी थे, सम्राट थे और अभिजात वर्ग और सेना। ये 3 जो ना प्रमुख वो थे रोमन साम्राज्य के। ठीक है, अगर बात करें कि रोमन साम्राज्य के और क्या क्या वो था, तो एक प्रांतों की स्थापना किया गया था, सार्वजनिक स्नानागार था। ठीक है, जिसे आपने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा था कि वो विशाल जो ना अन्नागार, स्नानागार, एक्सेट्रा। ठीक है, बाथ टब जिसे कहते हैं। मध्यकाल की बात करेंगे, ठीक है, तो तीसरी शताब्दी का संकट जो ना मध्यकाल में आ जाता है। प्रथम और द्वितीय शताब्दी, ये तो अगर देखा जाए तो समृद्ध और आर्थिक विस्तार के प्रतीक माना जाता था। तीसरी शताब्दी में तनाव भरा, जब ईरान के ससानी वंश के बार बार जो ना आक्रमण हुए। इसी बीच जर्मन मूल की जो ना जनजातियों जैसे कि फ्रेंक हो गए, अल्लामनाइट थे, गोथ थे, रोमन साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों पर कब्जा कर लिया था, जिससे साम्राज्य में अस्थिरता उत्पन्न होने लगी, राइट। अगर देखा जाए तो आगे क्या हुआ, इसमें 47 वर्षों में 25 सम्राट हुए, यानी बहुत सारे युद्ध लड़े गए। तो बहुत सारे जो है ना इकोनॉमी भी उनकी खराब हो गई, फाइनेंशियली क्राइसिस भी आए गए। इससे तीसरी शताब्दी का संकट भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे लगभग 25 सम्राट बदले, यानी 47 वर्षों में। ठीक है ना, वो अब उसके बाद जो ना परवर्ती काल, उसके बाद के काल की बात करें तो 34 से 7वीं शताब्दी तक डायक्लेशियन का शासन जो कि था 284-305 था। कॉन्स्टेंटाइन शासक था, ईसाई धर्म राजधर्म बनाया गया था। ठीक है ना, और सोलिडस को सोने का सिक्का चलाया गया था, यानी सोलिडस नाम का, ये भी 1 नंबर में कई बार आया है।
और इसमें ये भी पूछ लेता कितने ग्राम का था, 4.5 ग्राम सोल रहा है। इसी तरह से दिनारियस क्या था, तो चांदी का सिक्का था, वो भी 4.5 ग्राम चांदी का था शुद्ध, ठीक है। कस्तुनतुनिया इसकी राजधानी बनाई गई, व्यापार का विकास किया गया धीरे धीरे, और साथ ही साथ स्थापत्य कला का भी हुआ। जस्टिनियन जो है ना उनका जो है ना शासक के रूप में जो है ना वो हुए थे, ठीक है ना। और अब आगे देखते हैं रोमन साम्राज्य में लिंग साक्षरता, इन सब चीज़ों की क्या कंडीशन थी। अगर देखा जाए तो लिंग साक्षरता और संस्कृति की बात, एकल परिवार का समाज में चलन था। एकल मतलब न्यूक्लियर ऐसे चलते थे। महिलाओं की मतलब अच्छी स्थिति थी, ठीक है। और संपत्ति में स्वामित्व व संचालन में कानूनी अधिकार होगा। काम चलाऊ साक्षरता होता, उस समय पढ़े लिखे लोग कम होते थे, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे काम चलाऊ होता था, ठीक है ना। साथ ही साथ सांस्कृतिक विविधता वहाँ पे जारी था या होता ही था। रोमन साम्राज्य की अगर बात करें विस्तार की, तो कैसे विस्तार हुआ, क्या क्या था इसमें, ठीक है। रोमन साम्राज्य का आर्थिक आधारभूत ढांचा काफी मजबूत था। बंदरगाह, खाने, खदानें, ईंट के भट्टे, जैतून का तेल के कारखाने अधिक मात्रा में व्याप्त होना, असाधारण उर्वरता के क्षेत्र का होना, ठीक है ना। और सुसंगठित वाणिज्यिक और बैंकिंग जो है ना व्यवस्था का जो है ना धन का जो है ना व्यापक रूप से प्रयोग, तरल पदार्थों की जो ना ढुलाई जिन कंटेनरों में की जाती थी उन्हें एम्फोरा कहा जाता था। ये भी बहुत बार इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ये बहुत बार आया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कि एम्फोरा क्या होता था, तो जितनी लिक्विड पेय चीजें होती थी वो सारा जो है ना इनमें भर के जाता था। इसी से रिलेटेड ड्रेसल 20 है, एम्फोरा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल ड्रेसल 20 नामक जो है ना कंटेनर में लाया जाता था, ठीक है। तो इस जो ड्रेसल 20 था वो स्पेशल जैतून के तेलों के लिए, लेकिन एम्फोरा में बाकी सभी लिक्विड जो है ना आयात किए जाते थे। ओके, मूव करते हैं आगे। रोमन साम्राज्य में श्रमिकों पर नियंत्रण कैसे होता था, कैसे लोग उसको सही करते थे। तो दासता की मजबूत जड़ें पूरे रोमन साम्राज्य में फैली हुई थी। इटली में 75 लाख की आबादी में से 30 लाख दासों की जो ना संख्या थी, यानी 75 में से लगभग ये लगा लो कि आधे के से थोड़े कम, ठीक है ना, वो केवल दास थे। दास मतलब गुलाम, स्लेव। दासों को पूंजी निवेश का दर्जा प्राप्त था, यानी अगर जैसे आज के डेट में पूंजी है तो आप जो है ना पैसे स्टॉक मार्केट में, बिजनेस में मतलब इन्वेस्ट करते हो, ऐसे ही पहले लोग दासों को खरीदते बेचते थे, ठीक है ना। और इसके बाद बात करेंगे उच्च वर्ग के लोगों द्वारा श्रमिकों एवं दासों के क्रूरता। अब जो धनी लोग थे ना वो क्या करते, श्रमिकों के साथ और भी लोगों के साथ क्रूरता के साथ व्यवहार करते थे, ठीक है। रोमन साम्राज्य में सामाजिक जो ना श्रेणियाँ प्रारंभिक वो कैसी थी, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसमें जो ना रोमन साम्राज्य के जो प्रमुख खिलाड़ी वो कौन कौन से थे। सेनेटर जिसे कहा गया है, एक अश्वारोही, जनता का सम्मानित वर्ग फूहड़, निम्नतर वर्ग दास एक्सेट्रा। परवर्ती काल अभिजात वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्नतम वर्ग आते हैं। भ्रष्टाचार और लूट खसोट बहुत ज्यादा था उसमें, ठीक है। रोमन साम्राज्य में पूरा काल की विशेषताएं क्या थी। पूरा काल मतलब प्राचीन काल की। रोमवासी बहुदेववादी थे, यानी बहुत सारे देवी देवता थे। लोग जुपिटर का, जूनो का, मिनर्वा का तथा मार्स जैसे देवी देवताओं की पूजा करते थे। यहूदी धर्म रोमन साम्राज्य का एक अन्य बड़ा धर्म था, और सम्राट डायक्लोशियन द्वारा जो ना सीमाओं पर जो ना किले भी बनवाए गया। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने जो ना ईसाई धर्म को राजधर्म जो ना बनाने का जो ना निर्णय किया था उसने, ठीक है। ये भी एक नंबर में कई बार पूछ देता है, ईसाई धर्म की स्थापना करने वाला कौन सा था, तो वो जो है ना था कॉन्स्टेंटाइन था, ठीक है ना। साम्राज्य के पश्चिम भाग में उत्तर से आने वाले समूहों यानी गोथ, वेंडल, लोम्बार्ड आदि के जो ना बड़े प्रांतों पर कब्जा करके रोमोत्तर राज्य स्थापित कर लिए। प्रांतों का पुनर्गठन करना, सैनिक और असैनिक कार्यों को भी अलग किया गया था, ठीक है। कौन सा काम सैनिक करेंगे, कौन सा जो ना गैर सैनिक करेंगे। अब बात करेंगे रोमन साम्राज्य में सैनिक प्रबंधन कैसा था, ठीक है। तो बात करेंगे अगर सैनिक प्रबंधन की, तो रोम साम्राज्य की राजनीतिक महत्वपूर्ण संस्था थी। व्यवसायिक ढांचा सेना थी, यानी प्रोफेशनल नहीं थी, मतलब कि बिजनेस, ठीक है। और सेवा करने की अवधि निश्चित होती थी। सबसे बड़ा एकल निकाय था, और सेनेट में सेना का डर था, और साथ ही साथ मतभेद होने पर, ठीक है, गृह युद्ध भी वहाँ हो सकता था, ठीक है ना। तो इसके बाद है आंदोलन हुआ जो ना विद्रोह, यानी जगह जगह आंदोलन भी हुए, विद्रोह हुए। शासक और सम्राटों के जो ना भाग्य निर्धारित करने की शक्ति थी। दास प्रजनन तो मैंने आपको बता दिया। गुलामों की संख्या को बढ़ाने के लिए जो ना लोग महिलाओं को और उसको जो ना स्त्रियों को क्या करते थे, उकसाते थे। ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत दासियों और उनके साथ मर्दों को अधिकाधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन किया जाता था, ठीक है। उनके बच्चे भी आगे चलकर दास ही बनते हैं। दास श्रमिकों के साथ समस्याएं, जाहिर सी बात है दास है तो उनको दिक्कतें तो होगी।
रोमन सरकारी जो ना निर्माण कार्यों पर स्पष्ट रूप से जो ना मुक्त श्रमिकों का व्यापक प्रयोग किया जाता था, क्योंकि दास जो है ना श्रम को जो ना बहुतायत मात्रा में, यानी श्रम का बहुतायत मात्रा में प्रयोग कर बहुत महंगा पड़ता था। ठीक है ना। अगर आगे देखेंगे तो भाड़े के मजदूरों के विपरीत जो है गुलाम श्रमिकों को जो ना वर्ष भर क्या है रखने का भोजन देना पड़ता था, और उनके जो ना अन्य खर्चे भी उठाने पड़ते थे, जिससे इन गुलाम श्रमिकों की जो ना रखने की जो ना लागत क्या होती थी, बढ़ जाती थी। ठीक है। रोमन साम्राज्य में श्रम प्रबंधन कैसे की जाती थी, कैसे था मैनेजमेंट। दास श्रम महंगा होने के कारण जो ना दासों को मुक्त किया जाने लगा। अब जो है ना इन दासों को जो ना मुक्त व्यक्तियों को व्यापार प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया जाने लगा, और जो ना मालिक गुलामों का अथवा जो ना मुक्त हुए गुलामों को जो ना अपनी ओर से, ठीक है, व्यापार चलाने और पूंजी तक की जो ना पूरा का जो ना कारोबार सौंप देना होता था। ठीक है ना। मुक्त तथा दास। अब दासों में भी कुछ लोग जो मुक्त थे और कुछ लोग दास थे, दोनों प्रकार के श्रमिकों के, यानी एक तरह से फ्री होता था लेबर या वर्कर, और एक होता दास होते थे। ठीक है। तो मुक्त तथा दास दोनों प्रकार के श्रमिक होते थे। ठीक है ना। और सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू था, निरीक्षण और सरल बनाने के लिए कामगारों को कभी कभी छोटे छोटे दलों में विभाजित भी कर दिया जाता था। ठीक है। जो भी कामगार थे, ठीक है, छोटे छोटे दलों में उनको जो ना विभाजित कर दिया जाता था। ठीक है। इसके बाद है श्रमिकों के लिए छोटे छोटे समूह बनाए जाते थे। ठीक है ना। छोटे छोटे समूह बनाने से ही होता था। ठीक है। कारों को कभी कभी छोटे छोटे दलों में बांट दिया जाता था। ठीक है ना। श्रमिकों के लिए छोटे छोटे समूह बनाए जाते थे, जिससे ये पता लग सके कौन सा काम कर रहा है, कौन चोरी कर काम चोरी कर रहा है। ठीक है। इसके बाद जो ना इसमें एक आता है जो ना क्वाइट्स या स्वरोही। ठीक है। या नाइट वर्क परंपरागत रूप से दूसरा सबसे अधिक शक्तिशाली और धनवान समूह था। मूल रूप से ऐसे परिवार जिनकी संपत्ति में घुड़सेना में जो ना एक तरह से देखा जाए घुड़सवार सेना में भर्ती होने की औपचारिक योग्यता प्रदान करती थी, इसलिए इन्हें जो ना इक्वाइट्स कहा जाता था। ठीक है ना। आगे देखेंगे अश्वारोही या इक्वाइट्स नाइट की विशेषता क्या थी। ठीक है। सेनेटरों की तरह जो ना अधिकतर नाइट्स जमींदार होते थे। ये सेनेटरों के विपरीत उसमें कई लोग जहाज़ों के मालिक, व्यापारी और साहूकार, बैंकर भी होते थे, यानी वे अपने व्यापारिक जो है क्रियाकलापों में संलग्न जो है रहते थे। ठीक है ना। आगे देखेंगे इनमें जो है इससे क्या होता था, जनता का जो है सम्मानी वर्ग जो ना माना जाता था, जिनका जो ना संबंध जो है महान घरानों से होता था। ठीक है। तो ये है शॉर्ट नोट आपका जो ना मेन मेन जो है ना रिवीजन के लिए। ठीक है। अगर आपने जो ना वीडियो को पूरा देखा होगा तो आई होप कि आपका सारा रिवाइज हो गया होगा, और ज़्यादा रिवीजन करने के लिए आप जो ना आपको इसका पीडीएफ जो ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य का जो ना शॉर्ट नोट मैंने बता दिया आपको। अगर वीडियो आपको नॉलेजेबल अच्छी लगे तो आपको इसको जो है ना सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा लें। एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है। ठीक है। वंस अगेन आप लोगों को सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है। अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, लिमिट में करिए, ताकि स्वास्थ्य होना हो, क्योंकि एग्ज़ाम भी देना है। ठीक है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।